कहते हैं शब्दों से हमारे विचार बनते हैं और यही विचार आगे चलकर हमारे लाइफ को लीड करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का अपाक होए और इनको शीतल करे आप हु शीतल होए। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है, वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। आज की मेरी छोटी सी कहानी वाणी के ऊपर है, शब्दों के ऊपर है। एक छोटा सा नौजवान चीता पहली बार शिकार करने जंगल से निकला। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसे एक लकड़बग्घा दिखा। लकड़बग्घे ने चीते को देखते हुए पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। इस पर चीता बड़े ही खुश होकर कहता है कि मैं आज शिकार पर निकला हूँ, पहली बार शिकार करने वाला हूँ। ये सुनते ही लकड़बग्घा हंसने लगा। वो जोर जोर से हंसकर कहने लगा कि अरे बेटा, तुम तो इतने छोटे हो, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, भला तुम कैसे शिकार कर सकते हो। तुम्हें तो शिकार करना का कोई अनुभव ही नहीं है। देखना, तुम्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी, तुम बेकार ही कोशिश कर रहे हो। लकड़बग्घे की ये बात सुनकर चीता जो है वो बड़ा ही निराश हो जाता है, पर फिर भी अपने निराश मन को लेकर वो शिकार करने निकल जाता है। पूरे दिन भर घूमने के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती और अंत में वो थक हार कर घर वापस लौट आता है। दूसरे दिन फिर से वो अपनी कोशिश जारी रखता है। वो फिर से शिकार करने निकल जाता है। इस बार रास्ते में उसे एक बूढ़ा बंदर मिलता है। बूढ़े बंदर ने चीते से पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। इस पर चीता जो है मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं आज शिकार पर निकला हूँ, आज तो मैं शिकार करके ही रहूंगा। इस पर बंदर जो है खुशी से कहता है कि अरे वाह बेटा, इतनी कम उम्र में तुमने इतना अच्छा काम करने का सोचा। तुम्हारी ताकत और तुम्हारी गति के कारण तुम एक कुशल शिकारी बन सकते हो और मुझे पूरा विश्वास है कि आज तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। बंदर की ये बात सुनकर चीता के मन में पूरा उत्साह भर जाता है। वो इतना एनर्जी उसके अंदर भर जाती है कि उस एनर्जी के साथ वो शिकार पर निकल जाता है और देखते ही देखते एक छोटा सा हिरन वो शिकार कर घर लेकर चला आता है। देखने वाली बात यह है कि दोनों दिन ये चीता वही था, उसके पास ताकत भी वही थी और उसकी गति भी वही थी। पर पहले दिन उसे असफलता इसलिए मिली क्योंकि उसे निराश होने वाले शब्द कहे गए और दूसरी बार उसे सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसे उत्साह करने वाले यानी कि पॉजिटिव वर्ड से उसे उत्साहित किया गया, उसे एनर्जी दी गई। तो शब्द जो है वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हमारी जिंदगी में शब्दों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमारे शब्द होते हैं वैसे ही हमारी विचार होती है और जैसे हमारी विचार होती है वैसा ही हमारा काम होता है, हमारा कैरेक्टर होता है। कहानी छोटी सी है पर इसके 3 पहलू हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे शब्दों से लोगों को एंकरेजमेंट मिले, पॉजिटिविटी मिले। अगर कोई इंसान अच्छा कर रहा है तो उसे हमेशा एंकरेज करे, उसे पॉजिटिविटी दे। दूसरी बात, हमेशा अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखें। अगर कोई नेगेटिव सोचने वाला है या नेगेटिव बोलने वाला है तो उनसे दूरी ही बनाए रखें। तीसरा और सबसे अहम बात, सेल्फ मोटिवेशन। जब हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं तो ज़रूरी है कि हमने अपने लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है उस पर ध्यान दें, क्योंकि अक्सर हम अपने लिए गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं और हम डिमोटिवेटेड होते हैं। पॉजिटिव रहने का एक ही मूल मंत्र है और वो ये है कि खुद के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करना। पॉजिटिव रहिए, दूसरों को भी पॉजिटिव रखिए और इसके लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करिए। कहानी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नए कहानी के साथ मेरे इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हरि ओम।